विशाल को उसकी गर्लफ्रेंड रिया ने सिर्फ इसीलिए ठुकरा दिया क्योंकि वह अनपढ़ और गरीब था। लेकिन विशाल ने अपनी कड़ी मेहनत से IAS बनकर रिया की शादी के वक्त ऐसा इंतकाम लिया कि रिया न घर की रही न घाट की। यह कहानी हरियाणा के विशाल की है, जिसने अपने प्यार के धोखे को अपनी ताकत बनाया और IAS बनकर अपना इंतकाम पूरा किया। चलिए वीडियो को लाइक करते हुए विशाल की पूरी संघर्ष भरी कहानी को देखते हैं। हरियाणा के रोहतक जिले के एक छोटे से गांव में विशाल रहता था। उसका बापू खेतों में मजदूरी करता और घर में बस 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ था। विशाल सिर्फ 10वीं पास था क्योंकि पैसे की तंगी ने उसे स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो दिन रात खेतों में पसीना बहाता, लेकिन उसका एक सपना था, अपनी गर्लफ्रेंड रिया के साथ खुशहाल जिंदगी बिताना। रिया उसी गांव की थी, थोड़ा पढ़ी लिखी और शहर में एक छोटी सी जॉब करती थी। विशाल उससे बेइंतहा प्यार करता था। वो हमेशा कहता, रिया मैं एक दिन तुझे वो सब दूंगा जो तू चाहती है, बड़ा घर, अच्छी लाइफ। लेकिन रिया को विशाल की गरीबी और अनपढ़पन खटकने लगा था। एक दिन रिया ने विशाल को गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया। विशाल खुश था, सोच रहा था शायद रिया कोई अच्छी खबर देगी। लेकिन रिया का चेहरा ठंडा था, जैसे उसने पहले से सब तय कर लिया हो। उसने विशाल को ऊपर से नीचे देखा और ताने मारते हुए कहा, विशाल तू तो बस एक मजदूर है, फटे पुराने कपड़े, गंदा चेहरा और ये खेतों की धूल। तू सोचता है मैं तेरे साथ जिंदगी बिताऊंगी? मेरी जिंदगी खराब मत कर। विशाल का दिल धक से रह गया। उसने रिया से रोते हुए बेबसी में कहा, रिया मैं मेहनत करूंगा, तुझे सब कुछ दूंगा, मुझे छोड़कर मत जा। लेकिन रिया ने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया, मेहनत तू क्या करेगा? तू तो अनपढ़ है, बस खेतों में गंदगी कुरेदता रहेगा। मैंने एक जमींदार के बेटे रोहन से सगाई कर ली है। वो मुझे वो लाइफ दे सकता है जो तू सपने में भी नहीं दे सकता। विशाल के आंसू छलक आए। उसने रिया का हाथ पकड़ा और गिड़गिड़ाया, रिया मैं तुझे प्यार करता हूं, मेरे लिए इतना काफी है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जा। लेकिन रिया ने उसका हाथ झटक दिया और हंसते हुए बोली, प्यार, ये प्यार तुझे कहीं नहीं ले जाएगा। ठुकरा के तेरा प्यार मैं अब जमींदार की बहू बनूंगी। रिया वहां से तिरस्कार भरी नजरों के साथ चली गई और विशाल वहीं बरगद के पेड़ के नीचे घुटनों के बल बैठकर रोता रहा। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उस रात उसने ठान लिया, वो रिया को दिखाएगा कि वो क्या बन सकता है। वो दुनिया को दिखाएगा कि उसका प्यार कोई कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। दोस्तों, अगर रिया की इस बेइज्जती ने आपके अंदर भी गुस्सा भर दिया है तो ये स्टोरी जरूर देखो। चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि विशाल का इंतकाम अभी बाकी है। कमेंट में बताओ, क्या रिया को पछतावा होगा? रिया के तानों ने विशाल का दिल तोड़ दिया था, लेकिन उसने उस दर्द को अपनी ताकत बनाया। उस रात जब वो बरगद के पेड़ के नीचे रो रहा था, उसने ठान लिया, वो रिया को दिखाएगा कि वो कोई मामूली मजदूर नहीं, वो कुछ बड़ा बन सकता है। अगले दिन उसने गांव के एक रिटायर्ड टीचर शर्मा सर से पुरानी किताबें मांगी। शर्मा सर ने हंसते हुए कहा, बेटा UPSC तो बहुत बड़ा एग्जाम है, तू कर पाएगा? विशाल ने जवाब दिया, सर रिया ने मेरा प्यार ठुकराया, अब मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं। विशाल की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह 4 बजे उठकर खेतों में मजदूरी करता, धूप में पसीना बहता, हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन वो रुकता नहीं। दिन में 10 घंटे काम और रात में लालटेन की मध्यम रोशनी में किताबें खोलता। बिजली नहीं थी तो लालटेन जलाकर पढ़ता। गांव के लोग मजाक उड़ाते, अरे ये मजदूर IAS बनेगा, हंसी आती है। लेकिन विशाल के अंदर एक आग थी, रिया का ताना, तू अनपढ़ है, कुछ नहीं बनेगा। हर बार वो किताब खोलता, वो ताना उसके कानों में गूंजता। विशाल के माँ बाप उसकी सबसे बड़ी ताकत थे। उसकी माँ रात को रोटी बनाते हुए कहती, बेटा तू पढ़, हम गरीब हैं लेकिन तेरा हौसला हमारी दौलत है। बापू जो खेतों में हल चलाते थक कर घर आते और विशाल को पढ़ता देख मुस्कुराते। एक बार बापू ने कहा, विशाल रिया ने तुझे ठुकराया, लेकिन तू अपने लिए नहीं हमारे लिए पढ़, हमें गर्व होगा। इन बातों ने विशाल को हिम्मत दी। लेकिन क्या इतनी मेहनत रंग लाएगी? क्या विशाल सचमुच UPSC जैसा बड़ा एग्जाम पास कर पाएगा? 7 साल की कड़ी मेहनत, 3 बार प्रीलिम्स में फेल हुआ, 2 बार मेंस में अटका। हर फेलियर में रिया का ताना याद आता, तू कुछ नहीं बनेगा। लेकिन विशाल ने हार नहीं मानी।
उसने अपने आंसुओं को पोंछा और फिर किताबें खोलीं। 2024 में वो दिन आया, यूपीएससी का रिजल्ट। विशाल ने डरते डरते इंटरनेट कैफे में रिजल्ट चेक किया। उसका नाम लिस्ट में था, विशाल, आईपीएस ऑफिसर। वो चीख पड़ा, मैं बन गया, मैं आईपीएस बन गया। गांव में ढोल बजे, माँ बाप रो पड़े। माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। गांव वाले जो कभी मजाक उड़ाते थे अब तालियां बजा रहे थे, लेकिन विशाल के दिल में एक आग जल रही थी। रिया का ताना अभी भी गूंज रहा था। अब विशाल क्या करेगा? क्या वो रिया को उसका ताना याद दिलाएगा? असली इंतकाम तो अभी बाकी था। दोस्तों, विशाल की इस मेहनत ने अगर आपके दिल को छू लिया तो अभी चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। अगला पार्ट और धमाकेदार है, विशाल का इंतकाम। कमेंट में बताओ, क्या विशाल अब रिया को सबक सिखाएगा? विशाल अब आईपीएस ऑफिसर बन चुका था। उसकी पहली पोस्टिंग उसी रोहतक जिले में हुई जहां रिया का ससुराल था। जी हां, वही रिया जिसने विशाल को गरीब और अनपढ़ कहकर ठुकराया था। रिया अब जमींदार रोहन की मंगेतर थी। रोहन का परिवार गांव में बड़ा रसूख रखता था। उनकी शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। गांव में बड़े बड़े टेंट लगे थे, लाइट्स चमक रही थीं और रिया हर जगह अपनी सगाई की अंगूठी दिखाकर इतराती फिरती थी। लेकिन विशाल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। विशाल को गांव वालों से खबर मिली कि रोहन का परिवार गैरकानूनी धंधा करता है। वो लोग गांव की जमीनें हड़प कर अवैध तरीके से रेत और पत्थर का खनन करते थे। गरीब किसानों की जमीनें छीनकर रातों रात ट्रक भर भर कर माल बेचते। विशाल ने सोचा, ये वही रोहन है जिसके लिए रिया ने मुझे ठुकराया। अब वक्त है इंतकाम का। उसने चुपके से सबूत इकट्ठे करने शुरू किए। दिन में वो पुलिस स्टेशन में ड्यूटी करता और रात में गांव वालों से गुप्त मुलाकातें करता। उसने पुराने दस्तावेज खंगाले, खनन साइट्स की फोटोज लीं और उन मजदूरों से बात की जिन्हें रोहन का परिवार धमकाता था। एक रात जब गांव में रोहन की सगाई की दावत चल रही थी, विशाल ने अपने प्लान को अंजाम दिया। उसने अपने डिपार्टमेंट को सारे सबूत दिए और एक बड़ी पुलिस रेड प्लान की। रात के 2 बजे पुलिस की जीपें रोहन के खनन साइट्स पर पहुंची। सायरन की आवाज से गांव जाग उठा। पुलिस ने लाखों का अवैध माल जब्त किया, ट्रक, मशीनें और नकली दस्तावेजों। रोहन को उसी दावत से उठाकर हथकड़ी लगाई गई। वो चिल्लाया, ये गलत है, मेरा रसूख देखो। लेकिन विशाल ने ठंडे लहजे में कहा, रसूख का समय खत्म, अब कानून बोलेगा। गांव में हंगामा मच गया। रिया की सगाई टूट गई। रोहन का परिवार बर्बाद हो गया, उनका धंधा बंद और रसूख मिट्टी में मिल गया। रिया को जब पता चला कि ये सब विशाल ने किया, वो पुलिस स्टेशन दौड़ी और पुलिस स्टेशन में जो विशाल ने रिया के साथ जो किया, वो जानकर आपके दिल को ठंडक मिल जाएगी। आगे की स्टोरी जानने के लिए अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताइए कि क्या आप इससे आगे स्टोरी जानना चाहते हैं। अगर हाँ, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो।